बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेटेस्ट एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड क्या है। इनके सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम उनकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी नोटेशन को देखेंगे, तो इसके बाद हम इसके मेन डिफरेंस को देखेंगे, इनके मेन डिफरेंस क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली गॉस एलिमिनेशन मेथड इज़ अ डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरह गॉस जॉर्डन मेथड इज़ आल्सो डायरेक्ट मेथड है, टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. In case of Gauss-Jordan elimination method, we find the echelon form of given linear equation. Then we find the value of coefficient. Whereas in the case of Gauss-Jordan method, we find the reduced row echelon form of given linear system of equation या given linear equation. Then we find the value of coefficient. उसके बाद गॉस एलिमिनेशन मेथड स्टेट्स दैट के मेन डायगोनल एंट्री शुड भी होनी चाहिए 1 एंड बिलो द मेन डायगोनल एंट्रीज मस्ट भी होनी चाहिए 0, वेयर एज अबव द मेन डायगोनल एंट्रीज शुड भी होनी चाहिए नॉन ज़ीरो. मीन जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि जो आपका मेन डायगोनल है मैट्रिक्स का, वो उसकी मेन एंट्रीज क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, और मेन डायगोनल के नीचे जो एंट्रीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, और उसके ऊपर कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्रीज होनी चाहिए. तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है गॉस जॉर्डन मेथड कहलाता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड कहलाता है. जबकि गॉस जॉर्डन मेथड क्या कहता है कि गॉस जॉर्डन मेथड स्टेट्स दैट के मेन डायगोनल एंट्रीज शुड बी 1 एंड बिलो मेन डायगोनल एंट्रीज एंड अबव मेन डायगोनल एंट्रीज मस्ट भी होनी चाहिए 0. गॉस जॉर्डन मेथड ये कहता है कि मेन डायगोनल एंट्रीज किसी भी मैट्रिक्स की क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, और उस मेन डायगोनल एंट्रीज के ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए 0 होने चाहिए. बेसिकली इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या मैट्रिक्स में क्या फाइंड करना होता है, क्या बनाना होता है कि मैट्रिक्स में मेन डायगोनल जिसे हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं 1 बनाना है, और उसके नीचे 0, उसके ऊपर कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्रीज हो सकती हैं. जबकि गॉस जॉर्डन मेथड में मेन डायगोनल एंट्रीज को हमने 1 बनाना है, और उसके नीचे जो एंट्रीज हैं उसको हमने 0 बनाना है, और उसके ऊपर वाली एंट्रीज को भी हमने 0 बनाना है. तो ये थी हमारी आज की इस वीडियो. अगर इस वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड में एचेलॉन फॉर्म फाइंड करनी होती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, जबकि गॉस जॉर्डन मेथड में गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की हमने रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म फाइंड करनी होती है. तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी सॉल्व्ड एग्जांपल भी आपको पेश करूं तो इसकी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, और इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.